हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड मैथ्स में हाजिर हूँ, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लेकर के। लेकिन उससे पहले बता देना चाहूँगा, आज से हमारे चैनल का नाम बदलकर ब्रिलियंट शिक्षा हो गया बाय अनीता चंद्रा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर चुके थे। तो आज हम लोग करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है क्या? तो वो सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछा होगा, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान कहते हैं जो वाक्य क्या से शुरू हो और जिसके मध्य में से और अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ इत्यादि हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि एक तो सबसे पहली चीज़ इंटरोगेटिव है तो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा। अब क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है इसलिए इसके बीच में से और लास्ट में हमें पता है रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ इत्यादि आएंगे। चलिए मेथड की बात करते हैं। मेथड है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। देन अगेन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अगेन सिंस एंड फोर प्लस टाइम। अब देखिए सिंस एंड फोर की हम लोग बात कर चुके थे। सिंस एंड फोर कहाँ लगेगा? सिंस जो था हमारे पास वो डेफिनेट टाइम के लिए और फॉर इनडेफिनेट टाइम के लिए, या फिर हम लोग कर चुके थे कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड स्टार्टिंग ऑफ टाइम। चलिए एग्जाम्पल, अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्योंकि यहाँ पर क्या है, हैज़ हैव है, इसलिए मेथड में क्या हो जाएगा हमारे पास हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अगेन सिंस प्लस फोर और टाइम। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क आपने नहीं भूलना है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है क्या तुम सुबह से सो रहे हो। एग्जाम्पल था हमारे पास क्या तुम सुबह से सो रहे हो। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देखना है तुम। तो तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब मेरे पास हैज़ हैव में से हैव लगेगा, तो हमने सबसे पहले लगा लिया हैव। नेक्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास तुम के लिए इंग्लिश यू, अगेन बीन, तो हमारे पास बीन प्लस सोने की इंग्लिश स्लीप, और क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा तो इसलिए स्लीपिंग। अगेन अब मुझे देखना मॉर्निंग, मॉर्निंग के लिए हम लोग सिंस लगाएंगे या फोर लगाएंगे, स्टार्टिंग ऑफ टाइम है तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे सिंस, सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या लड़के कल से आपस में लड़ रहे हैं। तो अब फिर अगेन मुझे सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट है लड़के, तो लड़के प्लूरल हैं, प्लूरल के लिए हमारे पास क्या लगेगा हैव। हैव अगेन सब्जेक्ट लड़के, लड़के के लिए बॉयज़, अगेन बीन, आपस में लड़ना फाइट विद ईच अदर, अब क्योंकि कॉन्टिन्यूस है इसलिए आईएनजी फाइटिंग विद ईच अदर। अब फिर कब से? कल से, स्टार्टिंग ऑफ टाइम है इसलिए सिंस येस्टरडे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन मार्क। तो अब देखते हैं, सबसे पहले मैं, जो मेरा सब्जेक्ट है वो मैं, तो मैं जो है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं के लिए हमने देखना है हैज़ लगेगा या हैव लगेगा। तो सबसे पहले क्योंकि मैं है, मैं के लिए हम लोग हैव का यूज़ करते हैं। सो हैव सब्जेक्ट, मैं की इंग्लिश आई हो गई, अगेन बीन, पढ़ाना, पढ़ाना की इंग्लिश टीच और आईएनजी लग के टीचिंग। फॉर क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, जो 20 ईयर्स है दैट इज़ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसलिए क्या लगेगा हमारे पास फॉर। तो हैव आई बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स, क्या मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या लड़कियाँ सुबह से खेल रही हैं। अब यहाँ पर लड़कियाँ अगेन मेरा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, प्लूरल के हमारे पास हैव लगेगा। तो हैव गर्ल्स बीन, खेलने की इंग्लिश प्ले, आईएनजी लगा तो प्लेइंग। अब सुबह से, सुबह अगेन हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग ऑफ टाइम है तो हमारे पास सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। चलिए अब आपके लिए एक्सरसाइज है, क्या बच्चे सुबह से शोर मचा रहे हैं। क्या तुम कल से स्कूल जा रहे हो। क्या अध्यापक 2 घंटे से कक्षा में पढ़ा रहा है। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है 2 घंटे हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो कक्षा में पढ़ाना टीच इन क्लास, तो आपने देखना है कंटिन्यू है तो आई टीचिंग इन क्लास। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, क्या अनीता 4 दिनों से स्वेटर बुन रही है। अब स्वेटर बुनने की इंग्लिश निटिंग, KNITTING निटिंग और द स्वेटर। नेक्स्ट सेंटेंस,
क्या सुरेश शाम से खाना खा रहा है? तो आपने याद रखना है, यहाँ पर जो है क्या वाला सेंटेंस है, सब्जेक्ट मेरा सुरेश है, तो जो हैज़ और हैव में से आपने ध्यान रखना है कि हैज़ लगेगा या हैव लगेगा। सिंगुलर के साथ क्या लगता है वो आपने देखना है। तो चलिए, होप सो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे, उनको बनाना आ गया होगा। प्लीज़ एक्सरसाइज को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट है हमारे पास डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि हम लोग पहले ही कर चुके हैं। DIW फॉर डबल इंटरोगेटिव वर्ड्स। तो आपने डबल इंटरोगेटिव वर्ड्स कौन कौन से थे? वाई, व्हेन, हाउ मैनी, हाउ मच, वेयर, हु, विच, ये सब के सब क्या थे? डबल इंटरोगेटिव वर्ड। तो यहाँ पर हमारे पास डबल इंटरोगेटिव वर्ड इन सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। चलिए देखते हैं पहचान। कहते हैं जिन हिंदी वाक्यों में DIW डबल इंटरोगेटिव वर्ड और प्रश्नवाचक शब्द और मध्य में क्या आएगा? से आएगा, और अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ इत्यादि आएंगे। अगर इनमें से कोई वर्ड आते हैं, ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें डबल इंटरोगेटिव वर्ड, फॉर एग्जांपल क्या, कब, क्यों, कैसे, किस लिए, कितने, कौन, ये शब्द आएंगे, और मध्य में से का ध्यान रखना है आपने। से जो है वो आपके पास टाइम की सेंस में आएगा, और लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ आएगा। तो वो आपका क्या होगा? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। तो चलिए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मेथड देख लेते हैं एक बार। अब क्योंकि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमेशा डबल इंटरोगेटिव वर्ड से ही स्टार्ट होगा। अगेन हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, अगेन सिंस फॉर टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। जो हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, चाहे वो सिंपल इंटरोगेटिव है या डबल इंटरोगेटिव है, तो आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन मार्क का। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तुम 1985 से कहाँ रह रहे हो? तो हमने कहाँ वर्ड से देखा बेटा कि जो क्वेश्चन मार्क है, जो सेंटेंस है, क्योंकि इसमें डबल इंटरोगेटिव वर्ड आ गया, सो वेयर। अब मुझे देखना है सब्जेक्ट है तुम, तो तुम की इंग्लिश यू, और यू के साथ क्या लगेगा हमारे पास? हैव। तो वेयर हैव यू बीन, रहने की इंग्लिश लिव, ING लगा के लिविंग। अब 1985 क्या है हमारे पास? स्टार्टिंग ऑफ टाइम है, तो इसलिए सिंस 1985। अगेन क्वेश्चन मार्क का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे सुबह से क्यों रो रहे हैं? तो आपने याद रखना है क्यों, डबल इंटरोगेटिव वर्ड है, तो हमने पहले क्यों की इंग्लिश लिखी वाई। अब बच्चे रहे हैं से पता लगा प्लूरल है, तो इसलिए हैव लगेगा। सो वाई हैव चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? बीन। वाई हैव चिल्ड्रन बीन क्राइंग। अब क्योंकि सुबह से क्या है? स्टार्टिंग ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस मॉर्निंग, एंड अगेन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, रोहित 2 घंटे से क्या कर रहा है? अब हमने देखना है क्या की इंग्लिश व्हाट। रोहित के साथ मैंने देखना है सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा। तो व्हाट हैज़ रोहित, अब बीन लगेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो व्हाट हैज़ रोहित बीन डूइंग फॉर। अब 2 घंटे क्या है हमारे पास? ड्यूरेशन ऑफ आ रहा है, इसलिए 2 hours, क्वेश्चन मार्क का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, सरिता 1990 से दिल्ली में कैसे रह रही है? तो अब यहाँ पर डबल इंटरोगेटिव वर्ड है हमारे पास कैसे की इंग्लिश हाउ। सब्जेक्ट मेरा सरिता है, सरिता के लिए जो मेरा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो लगेगा हैज़। सो हाउ हैज़ सरिता बीन, रहने की इंग्लिश अगेन लिव, ING लगा के लिविंग इन दिल्ली। अब 1990, तो 1990 क्या है हमारे पास? स्टार्टिंग ऑफ टाइम है, तो इसलिए हमारे पास 1990 क्या आ जाएगा हमारे पास? सिंस 1990 क्वेश्चन मार्क। चलिए आपके लिए एक्सरसाइज, तुम कल शाम से खाना क्यों बना रहे हो? तो ध्यान रखना है बेटा, आपका सब्जेक्ट तुम, और कल शाम येस्टरडे इवनिंग। अब आपने देखना है येस्टरडे इवनिंग क्या है आपके पास? स्टार्टिंग ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आपने सिंस का यूज़ करना है। बाकी खाना क्यों बना रहे हो ये आपको पता है, क्योंकि इंग्लिश वाई। अगेन नेक्स्ट सेंटेंस, लड़के 2 घंटे से कहाँ जा रहे हैं? तो आपने देखना है कहाँ की इंग्लिश, कहाँ वेयर, और लड़के प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा ये आपने ध्यान रखना है। और जाने की इंग्लिश तो आपको पता ही है गो। बच्चे 4 घंटे से कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हैं? अब यहाँ पर आपने देखना है क्यों की इंग्लिश वाई,
उसके बाद बच्चे प्लूरल हैं तो आपने ध्यान रखना है कि आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। और यहाँ पर 4 घंटे जो है वो आपके पास ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपने देखना है आप क्या लगाएंगे। तो होप सो आपका ये सेंटेंस भी आपका क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा टेंसेज और ग्रामर के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब ध्यान रखना है हमारे चैनल का नाम चेंज होकर ब्रिलियंट शिक्षा हो गया है। आप ब्रिलियंट शिक्षा पे लॉगिन करते रहिए, अपने इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करते रहिए और 10th क्लास तक के मैथ की एक्सरसाइज हम लोग डेली करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।